हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस डिश जिमी कांदा। और ये हमारे छत्तीसगढ़ निवासियों को सबसे ज़्यादा पसंद है और हमें भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है फ्रेंड, आप लोग भी ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अब हम बनाने जा रहे हैं जिमी कांदा को। सबसे पहले हम एक बड़ा सा जिमी कांदा ले लेंगे। उसके बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके कुकर में डालेंगे, क्योंकि हमें इसे काटने के बाद उबालना होता है। इसे हम किसी और बर्तन में उबालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर कुकर में डाल लेते हैं। मैंने अपने माँ जी को इसे काटने के लिए दे दिया था, उन्होंने इसे मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर कुकर में डालकर दे दिया। अब ये काट कर रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। अब पानी डालने के बाद हम कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। फिर इसे गैस पे चढ़ा देंगे। 4 से 5 सीटी पड़ने तक का हम इंतज़ार करेंगे। जब इसमें सीटी आ जाए उसके बाद हम इसे उतार लेंगे। ये रहा, सीटी पड़ चुका है 4 से 5। अब हम इसे उतार लेंगे। अब उतारने के बाद हम इसे अब खोल कर देखेंगे कि ये उबल चुका है कि नहीं। फाइनली यह उबल चुका है। अब हम इसे चिमटे की मदद से गर्म पानी में डला है उसे निकाल लेंगे। इसे ऐसे ही पूरा निकाल के एक थाली में रख लेंगे। अब इसे पूरा निकालने के बाद इसे फिर से ठंडे पानी में डुबा लेंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म रहता है। ठंडे पानी में नहीं डुबाएंगे तो छिलते नहीं बनेगा, इसलिए हम इसे ठंडे पानी में डुबा लेंगे। उसके बाद इसका पूरा छिलका उतार लेंगे। मैंने सभी जिमी कांदा का ऐसे ही छिलका निकाल लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद हम इसे किसी थाली में फैला लेंगे। मैं यहाँ पर सूपे में फैला रही हूँ। आप चाहें तो इसे 1-2 घंटे के लिए धूप में भी दिखा सकते हैं फ्रेंड, लेकिन हम लोग इसे धूप नहीं दिखाते हैं। अगर धूप नहीं दिखाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च, मेथी पत्ता और मीठा नीम और धनिया पत्ती हमने ले लिया है। अब इसे बारीक बारीक कट कर लेंगे।
रहोगे तो चिल्लाते। अब हम कढ़ाई को तेल पे कढ़ाई चढ़ा चुके हैं। अब इसमें फ्राई करने के लिए हम जिमी कांदा को डाल देंगे जो हमने सूपे में काट के रखा था। इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे क्योंकि हमने इसे धूप में नहीं सुखाया, इसलिए थोड़ा फ्राई होने में समय लगेगा। ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर इसे वापस से निकाल लेंगे। बड़े कढ़ाई ले आओ। पीछे होकर काला है। अब हम इसे निकाल लेते हैं क्योंकि ये फाइनली अच्छे से फ्राई हो चुका है। ऐसे ही सारे जिमी कांदा को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद अब इसमें हम तेल को थोड़ा अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें सरसों डालेंगे। मन कर देगा आके से कर दे। अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। फिर हम इसमें मीठा लीम डालेंगे। जब भी खट्टी सब्ज़ी बनाते हैं मीठा लीम ज़रूर ऐड करें, तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें मीठा कच्ची डालेंगे, मीठा लीम। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए इन्होंने बार बार मत खोदो कच्चा वाला। एक घो डाल दिए तो पलटे बस सीधा पलटा दे, बढ़ा दे दांत में भले बना ले। ये डायरेक्ट सही तेल डाल दे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो टमाटर को अच्छे से पकाएंगे।
हम इसे ढक के पकाएंगे ताकि हमारा टमाटर जल्दी से पक जाए। हाँ तो देख ना पूरा तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर अच्छे से पक ना जाए। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे। इसमें हम लगभग 1 पाव दही ऐड करेंगे। हल्दी ज़्यादा हो देगा। दही ऐड करने के बाद 5 मिनट उसे अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी डाल के भी हम 10 मिनट तक पकाएंगे। जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। जब इसमें उबाल अच्छे से आने लगे तब हम इसमें जिमी का कांदा को ऐड करेंगे। लगभग 10 मिनट पकाने के बाद ही जिमी कंद को ऐड करें जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। मैंने सारे जिमी कंद को फ्राई करके रख लिया है। अब हम इसमें जो फ्राई किया हुआ जिमी कंद है उसे हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाए 5 से 10 मिनट से ज़्यादा ना पकाएं वरना जिमी कंद जो है टूटने लग जाएगा। अच्छे से पक जाएगा फिर हम इसमें अभी अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे चावल के साथ खाएंगे। तैयार है जिमी कांदा सब्जी की रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।